वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाई डू यूरोपियंस एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट? यूरोपियंस ने, किसने? यूरोपियंस ने ट्रेडिंग कंपनीज क्यों एस्टैब्लिश किया? यूरोप एक देश है, सॉरी यूरोप एक क्या है? कॉन्टिनेंट है। क्या है? कॉन्टिनेंट, जिसमें 44 कंट्रीज आते हैं। कितने कंट्रीज आते हैं? 44 कंट्रीज आते हैं। तो यूरोपियन यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग, तो उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी क्यों एस्टैब्लिश किया? अगर इसको एक वर्ड में अगर जवाब दें तो पैसा कमाने के लिए। क्या करने के लिए? और सिंपल शब्द में क्या? पैसा लूटने के लिए। क्या करने के लिए? पैसा लूटने के लिए। लूट जो है इंग्लिश में भी लूट ही बोलते हैं, LOOT। ठीक है। सो उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया? पहला रीजन, वो चाहते थे प्रॉफिट गेन करना। क्या करना? प्रॉफिट गेन करना थ्रू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन यानी कि विदेश। अब यूरोप के लोग यहाँ के ट्रेड करेंगे तो उनके लिए विदेश हुआ कि नहीं? भारत। और ट्रेड यानी सामान का लेन देन। तो फॉरेन ट्रेड से क्या कमाना चाहते थे? पैसा। क्या कमाना चाहते थे? पैसा। नेक्स्ट वी हैव दे स्टार्टेड कलेक्टिंग न्यू मटेरियल एंड स्टॉक देम। आप लिखना बंद करिए लास्ट डेस्क। यहाँ देखिए, न्यू मटेरियल को कलेक्ट करने लगे। स्टॉक देम यानी होता है, स्टॉक यानी होता है उसको जमा के रखना। क्या करना? कलेक्ट कर रखना। गोडाउन जानते हो ना आप लोग, गोदाम। तो स्टॉक यानी होता है बहुत सारा भंडार, किस चीज को रखना, उसको बोलते हैं स्टॉक करना। क्या करना? स्टॉक। बहुत सारा चीज को स्टोर करके रखना, तो क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तीसरा, दे स्टार्टेड प्रोडक्शन विद द रॉ मटेरियल। मतलब उन लोग रॉ मटेरियल लेते थे, जैसे कि इंडिया से उन लोग कॉटन लेते थे। क्या लेते थे? कपास। तो उन लोग रॉ मटेरियल लेते थे और उसको फिनिश्ड गुड बना के महंगे में बेचते थे। फॉर इंस्टेंस, आप खरीदे आलू। क्या खरीदे? आलू। आलू रॉ मटेरियल हुआ। रॉ मटेरियल मतलब जो समझ मदर नेचर से मिला है डायरेक्ट, ऐसा। तो आप आलू खरीदे, कितना रुपए किलो चल रहा है अभी? 25 रुपए किलो। ठीक है। तो 1 किलो आलू खरीदे 25 रुपए का। आप लोग लेस जानते हो, चिप्स ब्रांड लेस हो गया है ना, ये सब। तो आप कितना, 5 रुपए का लेस में कितना ग्राम होता है? 12 ग्राम, ऐसा 12 साढ़े 12 ग्राम होता है। ठीक है। 12 साढ़े 12 ग्राम हुआ 5 रुपए का। ठीक है। 25 रुपए में कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई करो, 12 5 60। 60 रुपीज में सिर्फ आपको कितना, 60 ग्राम 25 रुपए में मिलेगा। कितना? 25 रुपए में 60 ग्राम बस मिलेगा। तो 1 किलो के आलू से मान चलो 800 ग्राम लेस बन जाएगा, 800 900 ग्राम वगैरह। कितना रुपया होगा? 10 गुना 15 गुना ज्यादा होगा एक्सपोर्टेड प्राइस। तो ये होता है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड में फर्क। जैसे कि लेस कंपनी के रॉ मटेरियल क्या होगा सबसे मेन? अगर लेस के लिए सबसे मेन रॉ मटेरियल बोले तो क्या होगा? आलू। उसके मसाले वगैरह, स्पाइसेस वगैरह वो तो है ही, लेकिन मेन। ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो होता है, जो फिनिश्ड गुड से पहले चाहिए होता है, कच्चा सामान। ठीक है। तो इन लोग क्या करते थे? इन लोग जो इंडिगो, नील जानते हो? नील, नील कलर जो रंगते हैं, इंडिगो खेती कराते थे। तो यहाँ से सस्ता दाम से लेते थे भारत में, और उसको महंगा, जब उसको बना लेते थे महंगा करके फिर बेचते थे। और एग्जांपल देखिए, वीट। वीट यानी क्या होता है? गेहूं होता है। कितना रुपए किलो है गेहूं का? हाँ, ठीक है। गेहूं का जो भी होगा, आराम से क्वालिटी ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग मान के चलते हैं 40 रुपए किलो। क्या मान के चलते हैं? 40 30 40, क्वालिटी हिसाब डिपेंड करता है। 1 किलो मिला 30 40 में। ठीक है। और अगर आप उसका आटा, ठीक है, आटा बना लिए और उस आटे का बना दिए बिस्किट। क्या बना दिए? या कुकीज। बिस्किट या कुकीज। तब वो क्या, 1 किलो कुकीज 40 रुपए में बिकेगा, उसका आप 400 में बेच सकते हो, 800 में बेच सकते हो। तो ये होता है फर्क रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स में। तो ये लोग क्या करते थे? रॉ मटेरियल भारत से खरीदते थे और उसको महंगे दामों में बेचते थे। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू मिडिल क्लास कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी? मिडिल क्लास, देखिए मिडिल क्लास क्या होता है? जो ना तो एकदम अमीर है, ना तो एकदम गरीब। एग्जाम्पल है जैसे कि दोनों के बीच में मिडिल में आता है, बैंकर, ब्रोकर, क्लर्क, अकाउंटेंट, टीचर। ये सब जो ऐसे एलिट क्लास जो नहीं है, बेसिकली राजा, मिनिस्टर और बड़े बिजनेसमैन, इन लोग आते हैं एलिट क्लास में। किसमें आते हैं? एलिट क्लास। इसमें आगे पढ़ाएंगे अगर होगा तो। ठीक है। और सबसे नीचे आते हैं लेबर क्लास। क्या आते हैं? लेबर क्लास। इन दोनों में जो नहीं आते वो बीच में आते हैं, मिडिल क्लास। तो इन लोग बैकबोन क्यों हैं?
क्योंकि इन लोगों की करेक्टिंग लिंक है, मतलब अमीर और गरीब के बीच। क्योंकि देखो गरीब के साथ अन्याय होता है तो गरीब बदलाव नहीं ला सकते। क्या नहीं ला सकते? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बेचारा गरीब है। और अमीर बदलाव लाना नहीं चाहता, उसको जरूरत क्या है? वो खुद खुश है। तो मिडिल क्लास को बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि मिडिल क्लास एजुकेटेड होता है, थोड़ा पैसा होता है और टाइम बस थोड़ा कम होता है। बाकी जो रिवॉल्यूशन है वो मिडिल क्लास ला सकता है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास पढ़ा लिखा होता है, दूसरा थोड़ा पैसा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा लिखा होता है। इसमें लेबर क्लास, अभी तो लेबर क्लास में भी फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 150 साल पहले की, तो इसलिए उसको बैकबोन कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा उन लोग सुपरस्टिशन से, नॉट टाई यानी होता है बंधना, उन लोग अंधविश्वास वगैरह को नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? अंधविश्वास वगैरह नहीं मानते थे। ट्रेडिशनल चीजों पर भरोसा नहीं करते थे। ट्रेडिशनल चीजें कैसी? जैसे कि पहले था कि महिलाओं को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाएगा, अगर पति मर गया तो पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाएगा। दिस आर कॉल्ड यू नो कुरीतियां कहते हैं। कुरीतियां मतलब कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस जिनका कोई सर पैर नहीं है। अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, जैसे कि आपको बताए हैं कि तालाब में सिक्के डालो तो इच्छाएं पूरी होंगी, ठीक है। दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस, ठीक है, अंधविश्वास इस प्रकार के होते हैं। तो मिडिल क्लास उस समय पढ़े लिखने के बाद ये सब अंधविश्वास को मानना कम किया उन्होंने।